हरे कृष्णा। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय को लेने जा रहे हैं जिससे पूरा समाज आज जूझ रहा है। आप जानते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसके कारण से हर व्यक्ति परेशान है और अपने कार्यों को ठीक ठीक नहीं कर पाता है। उसकी बुद्धि अनेकों शाखाओं में विचलित रहती है और वो कारण है सर्वभक्षी पापी शत्रु, काम या विषय भोग विलास की भावना। ये केवल काम ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना जो है वो समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण से समाज में आज अनेकों प्रकार के अपराध हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है, अनेकों प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं समाज में। सिर्फ एक ही कारण है उसका, इंद्रिय तृप्ति की भावना, विषय भोग भोगने की भावना। और ऐसा नहीं है कि लोग इससे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं, लोग छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन आज के इस तथाकथित नास्तिक समाज में इसके लिए कोई भी उपाय नास्तिकतावाद के पास है नहीं। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में ही इस विशेष समस्या का समाधान प्राप्त करने का उपाय देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में 59वें श्लोक में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान बताते हैं, इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कृत्रिम रूप से अगर बाह्य रूप से कोई अपने आप को बिल्कुल कठोर नियमों में बांध करके इंद्रिय तृप्ति से दूर रख भी ले तो उसके हृदय की इच्छा नहीं जाती है, इसीलिए वो अवसर पाने पर पुनः जागृत हो जाती है और इस तरह से व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी थोड़ा सा भी लापरवाही करने से इस इंद्रिय भोगों में फंस जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि उसे इस भोग विलास से ऊपर का आनंद चाहिए, उच्चतर आनंद चाहिए। तो आप कहेंगे भाई उच्चतर आनंद है क्या? उच्चतर आनंद, वैसे संसार में जो भौतिक आनंद है, जितने भौतिक आनंद हैं, सबसे उच्चतर आनंद तो स्त्री पुरुष का जो मिलन है, काम भावना है, ये संसार का सबसे बड़ा आनंद माना गया है। इसलिए 99% क्या 100% कह सकते हैं, कुछ मुक्त पुरुषों को छोड़ करके लगभग सभी व्यक्ति इस प्रकार के सर्वभक्षी पापी शत्रु काम के चंगुल में फंसे हुए हैं। इससे हायर कोई आनंद है ही भौतिक रूप से। तो इसलिए अगर इससे भी हायर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस भौतिक धरातल से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक धरातल पर आना होगा। और आध्यात्मिक क्रियाओं में जो कृष्ण भावनामृत कार्य है वो उच्चतर आनंद प्रदान कर सकता है। इसलिए भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बताते हैं कि बिना कृष्ण भावना भावित हुए, बिना अध्यात्म को प्राप्त हुए कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग से विरत नहीं हो सकता, ये असंभव है। अतः हमें इंद्रियों को कृत्रिम रूप से संयमित करके, जैसा कि आजकल के तथाकथित योग प्रणाली, अनेकों प्रकार के संस्थाएं हैं जो कि थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करा के योग का नाम दे देते हैं और उनसे इंद्रिय नियमन का प्रयास करते हैं। वो कुछ समय तक तो सहायक हो सकता है, लेकिन हृदय के अंदर बैठी हुई इच्छाओं को नहीं मार सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत को अपनाना बहुत आवश्यक है। और कृष्ण भावनामृत क्या है?
भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रेममयी सेवा में लगना। और ये सेवा कहाँ से शुरू होती है? अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान नाम के उच्चारण से। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है बड़े ही ध्यान पूर्वक और बड़े ही प्रेम पूर्वक, बिल्कुल ही शुद्धता पूर्वक उच्चारण करते हुए किया जाए तो इससे बड़ी ही अच्छी प्रगति होती है और इससे व्यक्ति इतना आनंद प्राप्त कर सकता है। और भी कृष्ण भावनामृत के अनेकों कार्य हैं जो कि शास्त्र में सुसुखम कर्तुम अव्ययम कहा जाता है, जिनको आनंदमयो अभ्यासात्। इस प्रकार का आनंद इस भौतिक आनंद से कई कई गुना ज्यादा श्रेष्ठतर है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे आनंद में युक्त होता है वो बड़े ही आसानी से इन भौतिक भोगों से विरत हो जाता है। जैसा कि एक परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य जी ने एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा बताया। क्या बताया? यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत् तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमानो भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। यमुनाचार्य जी बताते हैं, व्यावहारिक अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। बोले जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। इसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण भावनामृत में रह करके भगवान नाम के उच्चारण करता है तो उसका मन जो है एक जगह स्थिर हो जाता है भगवान के चरणों में। और ऐसे स्थिर होने पे न केवल वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर पाता है बल्कि अनेक अपने भौतिक कार्यों में भी बड़ी ही अच्छी प्रगति कर सकता है। क्यों? क्योंकि मन एक जगह एकाग्र हो जाता है, मन उसके वश में हो जाता है और उसका स्मरण शक्ति बड़ी ही तीव्र हो जाती है, उसका जो है ध्यान बड़ा ही सटीक होता है। इस प्रकार से वो भौतिक रूप से भी बहुत ही सफल व्यक्ति बन सकता है केवल इस कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने मात्र से, और पूर्ण रूप से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप पूरा ही ध्यान लगाएं इस कृष्ण भावनामृत के कार्यों को प्रेम पूर्वक करने में, सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम के जप करने में, ध्यान पूर्वक उच्चारण करने में और श्रवण करने में। हरे कृष्ण।